भाई साहब। हेलो सुरेश जी, ये मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इनसे फिर से पूछूंगा कि मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो भाई साहब, हेलो। अबे कौन है बे? सोने क्यों नहीं देते? क्या कहा? आप सो रहे हैं? अबे सो रहे हैं नहीं, सो रहे थे। अब तो तुमने जगा दिया। अरे लेकिन आपकी आंख तो खुली हुई थी। इसके लिए हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत प्रैक्टिस किया। हम रोज घर में खटिया खड़ी करके सोते थे। जिस दिन खटिया खड़ी करके नहीं सोते थे उस दिन हमारी धर्मपत्नी हमारी खटिया खड़ी कर देती थी। इस लोकल ट्रेन में आंख बंद तो सामान गुल हो जाता है, इसलिए आंख खोल के जाना पड़ता है। सुरेश जी, आपने सुना किस तरह एक आम इंसान जो रोज लोकल ट्रेन में सफर करता है उसे अपनी आंख खोल के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक और ऐसे शख्स को देख रहा हूँ और उनकी आंख तो पहले वाले से भी ज्यादा खुली हुई है और मुंह भी इतना बड़ा खुला हुआ है, ऐसा लग रहा है अपने मुंह के अंदर 2-4 सवारी बिठा लेंगे। इनके दोनों हाथ भी ऊपर हैं, देखिए कैसे खड़े हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने ये आंख खोल के सोने की आदत कैसे डाली। हटो भैया, हटो हटो। अरे भाई साहब, आप बताइए कि आपने आंख खोल के सोने की आदत कैसे डाली? हेलो भाई साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपने आंख खोल के सोने की आदत कैसे डाली? मैं कोई आंख खोल के सो नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरे पजामे का नाड़ा खुल गया है, इसलिए मैं अपने पेट के अंदर हवा भर रहा हूँ। और अगर मैंने अपनी सांस छोड़ दी तो ये पजामा मेरा साथ छोड़ देगा। अरे फिर तो आपके पजामे ने आपका साथ तभी छोड़ दिया था जब आपने मेरे सवाल का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला था। और यहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल बैठे हुए हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं और उनको कहाँ जाना है। अरे दादा बताओ, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हम तो बस भीड़ के संग संग चले जा रहे हैं। अरे ये कोई जुलूस थोड़ी ना है जो आप भीड़ के संग संग चले जा रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करो और ना एक उल्टे हाथ करेंगे सीधे हो जाओगे। अरे हम अपनी बीवी को छोड़ने आए थे, परमानेंट छोड़ने नहीं आए थे, स्टेशन छोड़ने आए थे। अब वो तो वहीं छूट गई, अब पब्लिक ने हमें धक्का मार मार के ऊपर चढ़ा दिया। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। बात समझते क्यों नहीं तुम लोग? एक बार में दोबारा कहना पता है। अरे हम तो बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, अब बस जरा सा हमारा पैर बहका, आया लोकल ट्रेन का झोंका, पब्लिक को मिला चढ़ने का मौका। थोड़ी देर बाद हमने अपने आप को लोकल ट्रेन में देखा, सत्यानाश। इतनी भीड़ है, हिल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया हो। जब प्यार किया तो कहना क्या, जब प्यार किया तो कहना क्या। अरे अपना बेसुरा गाना बंद करिए। और बताइए, अगर आपको पब्लिक ने ऊपर चढ़ाया था तो आप अगले स्टेशन में नीचे क्यों नहीं उतर गए? हर स्टेशन पे यही हो रहा है, एक बार कह चुके हैं। पब्लिक हमें उतारती है, हम उतर जाते हैं, पब्लिक चाहती है हमें भी चढ़ा देती है। बार बार यही हो रहा है, 60 बार उतर चढ़ चुके हैं। अरे लेकिन स्टेशन तो 30 ही है। अरे सत्यानाश जाए तुम्हारा। अरे ये हमारा दूसरा चक्कर है। थैंक यू। राहुल भैया, कैसा लगा आपको इंटरव्यू? आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है मुझे। आपने मेरा जबड़ा इतना दुखाया, हंसा हंसा के इतना दुखाया, आपको बाद में बिठा के मालिश कराऊंगा जबड़े की मैं। हैं? इतना ज़्यादा मजा आया यार, मतलब क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब सिर्फ आपको बढ़िया से बढ़िया, इससे ज़्यादा मार्क क्या दूंगा।
थैंक यू सर। इसने एक मैच्योर एक्टर के जैसे परफॉर्म किया है और इसकी आदत हो गई इतना अच्छा परफॉर्मेंस, कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगी, अपने मार्क्स को ही बात करने दूंगी, तो ये आपके मार्क्स। थैंक यू। इसे कहते हैं हिलेरियस एक्ट। बहुत बढ़िया, और आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। तो आपको मिला है 80 आउट ऑफ 80। अब आप ही बताइए राहुल जी, अगर कोई लड़की अपनी सीट ढूंढ रही हो, गलती से धोखा खा जाए, किसी लड़की के ऊपर गिर जाए, तो क्या वो कभी ये कहेगा, ए मैडम अंधी हो, देख के नहीं चल सकती हो, 70 किलो की बोरी मेरे ऊपर गिर गई। खतरों का खेल हो सकता है।